Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Arshad Riaz, Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. As you know, I am teaching you numerical analysis 2, whose course code is Math 4118. Today is our lecture number 20. We are studying numerical differentiation, and the method which we are going to discuss today is Laplace एवरेज फार्मूला। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूलाज कर रहे हैं। दिस इज आवर लास्ट सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। पहले हमने दो मेथड किए थे, एक न्यूटन फॉरवर्ड, जब हमने कहा था कि हमारा एक्स जो एक्स है वो इनिशियल जो वैल्यूज होती हैं गिवन टेबल की उसकी क्लोज हो तो आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं। और जब आपका x जो है वो एक्स एन यानी आपके जो लास्ट वैल्यूज़ हैं टेबल की एंडिंग वैल्यूज़ हैं, अगर उनकी ज़्यादा क्लोज हो तो आप न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रल फार्मूलाज हमने डिस्कस किए। सबसे पहले हमने गॉसेस फॉरवर्ड फार्मूला डिस्कस किया, उसकी एक पर्टिकुलर रेंज थी उसको सामने रखते हुए। फिर इसी तरह गॉसेस बैकवर्ड फार्मूला हमने डिस्कस किया, फिर हमने स्टर्लिंग फार्मूला डिस्कस किया, और उसके बाद हमने बेसल्स फार्मूला जो है वो डिस्कस किया। तो आज जो हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज आवर लास्ट मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट विच इज नियर टू द सेंट्रल values of the given table, and this is called average Laplace average formula. इसकी डेरिवेशन आप ऑलरेडी न्यूमेरिकल 1 के अंदर कर चुके हैं टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, but here we want to find the derivative and second derivative of the function at an unknown value of the given table or any known value of the given table. When the value is given near to the central value of the table. So first we will differentiate, we will derivate our method. We derivate the formula. हम अपने फार्मूले को डिराइव करेंगे सबसे पहले। So what is Laplace average formula? Here is the Laplace average formula. Y is equal to q y naught plus q into q square minus 1 over 3 factorial delta square y minus 1 plus q into q square minus 1 into q square minus 4 divided by 5 factorial delta 4 y minus 2 plus so on, and then plus p y1 plus p into p square minus 1 over 3 factorial delta square y naught plus p into p square minus 1 p square minus 4 over 5 factorial delta 4 y minus 1. Actually this formula is composed of by two series. You can see that in first series the parameter is q, and in the second series the parameter is p. Basically जो आपका p है वो आपका वही टिपिकल पैरामीटर है जो आपने ऑलरेडी यूज किया है, p इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h। बट यहाँ पर जो नया पैरामीटर इन्वॉल्व हुआ है दैट इज q। q इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन p। तो अगर आप इसकी डेरिवेशन देखें न्यूमेरिकल 1 के अंदर, तो उसमें शुरू में सिंगल पैरामीटर यूज हो रहा था p, लेकिन बाद में जो है ना उस मेथड को सिमेट्रिक बनाने के लिए उसकी सिमेट्री बनाने के लिए हमने एक नया पैरामीटर जो है वो डिफाइन किया था, दैट इज q, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस p। सो बेसिकली पैरामीटर एक ही है, p ही यूज होता है। तो जस्ट मेथड की सिमेट्री बनाने के लिए हमने जो है वो दूसरा पैरामीटर भी इसमें
डिफाइन कर दिया। इससे क्या होता है कि आपको एक जो सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर फार्मूला मिल जाता है। तो देयर आर two series involving in this formula. One series is having the parameter q and the other one is having p. So that is very simple, q y naught पहली वैल्यू है इसमें, फिर डेल्टा स्केयर y -1 -2 एंड सो ऑन। तो इनके सबस्क्रिप्ट्स आप देख सकते हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं बाय 1। 0 के बाद -1 है, फिर -2, फिर इसी तरह आगे -3 आ जाएगा। और इस सीरीज़ के अंदर भी ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट 1 से हो रहा है, फिर उसके बाद 0, फिर -1 एंड सो ऑन। बाकी जो पैरामीटर्स, जो फैक्टर्स हैं पैरामीटर्स के, वो बिल्कुल उनकी तरतीब एक जैसी है। पहले q है, देन q इंटू क्यू स्केयर -1, देन क्यू स्केयर -4 इसके साथ आ गया। और p के जो है वेरिएशन जो है वो बिल्कुल इसी तरह की है। पहले p है, फिर p इंटू पी स्केयर -1 आ गया, फिर साथ p स्केयर -4 भी जो है वो इन्वॉल्व हो गए। इसी तरह फैक्टोरियल अगर आप देखें, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल। तो अब ये इसको याद करना आसान है। अगर आप इसकी बेसिक फॉर्म देखें जिसमें हमने ये पैरामीटर डिफाइन नहीं किया था, तो दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी सिंपल फॉर्म। सिर्फ आपने एक पैरामीटर डिफाइन किया तो उससे आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म जो है वो मिल गई। जस्ट इसमें क्या है कि दो तरह की सीरीज हमारे पास इन्वॉल्व हो गई हैं, क्यू वाली और पी वाली। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये फैक्टर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यू इंटू क्यू स्क्र -1। ये फैक्टर भी और ये तमाम फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली वी वांट टू फाइंड द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ y। So after simplifying, you can see that y is equal to q y naught plus q cube minus q over 3 factorial delta square y minus 1 plus q5 minus 5q cube plus 4q over 5 factorial delta 4 y minus 1 plus p into y1 plus p cube minus y p over 3 factorial delta square y naught plus p5 minus 5p cube plus 4p over 5 factorial into delta 4y minus 1 and so on. Another important thing that we should note here that this formula is only using even differences. Delta square delta 4, delta square delta 4 and delta 6 will be the next one. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और डिफरेंसेस आपके यूज़ नहीं होते, सिर्फ इवन डिफरेंसेस आपके यूज़ होते हैं। ये हम आगे टेबल में भी डिस्कस करेंगे इस बात को। Now firstly we will construct the table of central differences and you can see that it uses only even differences of the function. So हम move करते हैं towards the table when x is given to near to the center value of the table. So for example, this is the journal table of forward differences. Here is the column of x, then y, and delta square y, delta cube, delta 4 and delta 5. So x naught is taken in the center, x naught, then this will be x minus 1, x minus 2, x minus 3, and obviously here it will be x1, x2 and x3. Similarly in front of x minus 3 it is y minus 3, then y minus 2, y minus 1, y naught, y1, y2, y3. And this is the column of delta, first order difference. This will be delta y minus 3, delta y minus 2, delta y minus 1, delta y naught, delta y1, delta y2. Similarly, delta square y minus 3, delta square y minus 2, delta square y minus 1, delta square y naught, and delta square y1. Delta cube y minus 3, delta cube y minus 2, delta cube y minus 1, delta cube y naught, delta 4y minus 3, delta 4y minus 2, delta 4y minus 1, delta 5y minus 3, delta 5y minus 2.
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपके फार्मूला के अंदर डिफरेंसेस जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो एक तो वाई नॉट यूज़ होती है, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन यूज़ होता है, डेल्टा फोर वाई माइनस टू यूज़ होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं फार्मूले के अंदर। वाई नॉट, डेल्टा स्केयर वाई माइनस वन एंड डेल्टा स्केयर वाई माइनस टू। तो ये हमने हाईलाइट कर दिए हैं, जो आपके मेथड के अंदर वैल्यूज पुट होंगी उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। सिमिलरली वाई वन, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा फोर वाई माइनस वन। तो ये भी आप देख सकते हैं, वाई वन, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा फोर वाई माइनस वन। तो ये दो लाइंस आपके टेबल की जो है वो यूज होनी है इस फार्मूले के अंदर, एक एक्स नॉट वाली और एक एक्स वन वाली। लेट वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। We differentiate equation number वन with respect to x। तो चूंकि हम डेरिवेटिव का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम इक्वेशन नंबर वन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर x तो नहीं है, लेकिन जो पैरामीटर है p, दैट इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट ओवर h, so it is depending upon x, and similarly q is equal to 1 minus p, so it is also depending upon x। तो q और p के ऊपर हम जो है वो चेन रूल यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, this is the first derivative y naught into q is differentiated with respect to x, so it becomes dq by dx plus यहाँ पर q क्यूब था तो ये 3 की q स्क्वायर बन गया, माइनस q था तो दैट इज 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, then by chain rule it is dq by dx, delta square y minus 1 is a constant, plus 5 q4, बिकॉज यहाँ पर q पावर 5 था, उसका डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगा के 5 q4 आ गया, माइनस यहाँ पर 30 q, सॉरी यहाँ पर था 15 5 q क्यूब। तो आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव इट बिकम्स 15 q स्क्वायर plus 4 over 5 factorial, and dq by dx is multiplied by using chain rule, delta 4y minus 2 is a constant, plus so on, and then the next series y1 as it is, dp by dx is multiplied by chain rule plus 3p square minus 1 over 3 factorial after taking the derivative of the coefficient and then multiplying dp by dx, delta square y minus delta square y naught is uh, appearing as a constant. Then 5p4 minus 15p square plus 4 over 5 factorial dp by dx, delta 4y minus 1, and so on. So here you can see that dq by dx is common in the first series. Similarly, dp by dx is common in the second series. Also, we can simplify the coefficients as well. So next step के अंदर हम क्या करेंगे, डी क्यू बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, इसी तरह यहाँ पर डी पी बाई डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं और बाद में इनकी वैल्यूज जो है ना वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो आफ्टर टेकिंग डी क्यू बाई डी एक्स एज अ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट सीरीज, it becomes dq by dx into y naught plus 3q square minus 1 by 3 factorial delta square y minus 1 plus 5q4 minus 15q square plus 4 divided by 5 factorial into delta 4y minus 2 and so on, plus second series dp by dx is common and into y1 plus 3p square minus 1 by 3 factorial delta square y naught plus 5p4 minus 15p square plus 4 over 5 factorial till delta 4y minus 1 and so on. Since p is equal to x minus x naught by h, so after taking derivative with respect to x, we will get 1 over h. Similarly, since q is equal to 1 minus p, so dq by dx will be equal to derivative of 1 minus p, that is equal to 0 minus derivative of p with respect to x, that is 1 over h. So dq by dx is equal to minus 1 over h. सो इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, डी पी बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 1 बाई एच
और डी क्यू बाई डी एक्स हमारे पास आ गया -1/h। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। यहाँ पर -1/h आ जाएगा, यहाँ पर +1/h आ जाएगा। तो इन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने यही किया है कि डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो पुट की, डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। तो ये -1/h इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट सीरीज के साथ, और सेकंड सीरीज के साथ जो है वो 1/h मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, y नॉट है, आगे डेल्टा स्केयर y-1 डेल्टा 4y-2। बाकी आप देख सकते हैं जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी तरतीब बिल्कुल सेम है, 3q स्केयर -1/3 फैक्टोरियल, 3p स्केयर -1/3 फैक्टोरियल। इसी तरह ये दोनों कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो सिर्फ आपके पास जो डिफरेंस है, एक तो पैरामीटर का डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद डिफरेंसेस जो हैं आपके पास डेल्टा स्केयर डेल्टा 4, उनके सब स्क्रिप्ट चेंज हैं। यहाँ पर 0 -1 -2 है, यहाँ पर 1 0 -1। तो दिस इज द Laplace average formula to find the first order derivative when a given value of x is near to the central value of the table. Similarly, we can find the second derivative by differentiating equation number 2। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इक्वेशन नंबर 2, इसी का हम डेरिवेटिव दोबारा ले लेते हैं। -1/h एज इट इज आ जाएगा, y नॉट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 3q स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6q/3 फैक्टोरियल, -1 का 0 हो जाएगा, और साथ डी क्यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल्टा स्केयर y-1 कांस्टेंट है, ये एज अ कांस्टेंट बाय स्केलर मल्टीपल के तौर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 20q³ -30q + 0/5 फैक्टोरियल इंटू डी क्यू बाई डी एक्स डेल्टा 4y-2 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी इसी तरह 1/h कॉमन फैक्टर एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पर। y1 कांस्टेंट है, इट इज अ सिंगल टर्म, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। यहाँ पर इस फैक्टर का हम डेरिवेटिव लेंगे, ये एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 6p हो जाएगा ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू डी पी बाई डी एक्स डेल्टा स्केयर y नॉट एज इट इज रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग पावर रूल, एंड देन डी पी बाई डी एक्स विल बी मल्टीप्लाइड एज अ कॉमन फैक्टर। सो डेल्टा 4y-1 एज अ कांस्टेंट है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप चाहे तो ये सीरीज पहले लिख सकते हैं जो पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ आ रही है, और ये बाद में भी लिख सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव। सो आफ्टर टेकिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट साइड पे आ जाएगा -1/h इंटू 0 + 6q/3 फैक्टोरियल डी क्यू बाई डी एक्स डेल्टा स्क्वायर y-1 + 20q³ -30q/5 फैक्टोरियल डी क्यू बाई डी एक्स डेल्टा 4y-2 + 1। सिमिलरली यहाँ पर y1 था कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। 6p/3 फैक्टोरियल आ गया, डी पी बाई डी एक्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज अ सिंपल डेरिवेटिव। You can see that dq by dx is common and dp by dx is common in the second series. So यहाँ से आप dq by dx कॉमन लें तो ये आएगा -1/h इंटू dq by dx इंटू ये 3 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो गया, q इंटू डेल्टा स्क्वायर y-1 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी आप 10 कॉमन ले सकते हैं, नीचे 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। So in bracket you will have 2q³ -3q/120 into delta 4y-2. Similarly 1/h dp by dx is common into 3 factorial is cancelled with 6, so p into delta square y naught plus again 10 is common over 5 factorial is 120. So आपने एक तो dq by dx कॉमन ले लिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन कर ली, जो फैक्टर कॉमन आ रहे थे वो कॉमन ले लिए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, सो आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बिकम 1/12। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम कर लेते हैं। एक तो हमने डी पी बाई डी एक्स और डी क्यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। डी क्यू बाई डी एक्स -1/h है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो इट विल बिकम 1/h स्क्वायर।
और ये किसके इक्वल होता है 1 ओवर एच के इक्वल, तो ये भी 1 ओवर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो इन सेकंड डेरिवेटिव 1 ओवर एच स्क्वायर इसके कोएफिशिएंट में आ रहा है, इसके कोएफिशिएंट में भी 1 ओवर एच स्क्वायर आ रहा है। बाकी हमने 10 ओवर 120 को कैंसिल कर दिया, तो इट बिकम्स 1/10। दिस इज द लैप्लास एवरेज फार्मूला फॉर द सेकंड डेरिवेटिव। आप 1 ओवर एच स्क्वायर को ओवरऑल कॉमन भी ले सकते हैं और एज इट इज लिखना चाहें तब भी ठीक है। तो ये फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, आपने डिराइव कर लिया to find the derivatives by using Laplace average formula. Now we discuss the special case when x is equal to x naught. So as you know, since p is equal to x minus x naught over h, so it becomes 0. Similarly, since q is equal to 1 minus p, so it becomes 1 minus 0. So q will be equal to 1. So here we have two substitutions. First, we will substitute p is equal to 0 and then q is equal to 1 in our first order derivative and second order derivative. तो अगर स्पेशल केस आ जाए when x is equal to x naught, जब आपका x सेंट्रल वैल्यू की इक्वल हो, तो उस सूरत में आप ये स्पेशल केस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंपली क्या होगा, आप q को 1 पुट करेंगे और p को 0 पुट करेंगे। You can see that this will be the formula for first order derivative for this special case, and similarly this will be the second order derivative after putting q is equal to 1 and p is equal to 0. So after simplification it becomes 1 over I square delta square y minus 1 plus minus 1 over 12 delta 4 y minus 2. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि p मल्टीप्लाई हो रहा था, हर टर्म के अंदर आ रहा था, तो ये सारा फैक्टर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। थैंक यू।